नमस्कार, राज न्यूज़ कोटपुतली में आपका स्वागत है। सरसों बेचकर आ रहे किसान से हथियार की नोक पर हुई लूट। 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। करीब 4 लाख रुपये लूटकर हुए सभी बदमाश फरार। बानसूर से सरसों बेचकर वापस लौट रहा था ट्रैक्टर से किसान। सूचना पर पनियाला थाना व कोटपुतली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। 2 थानों की सीमा के बीच फंसा पेच। गोपालपुरा गांव के पास जयसिंहपुरा मोड़ के पास की है घटना। सिंह मेरे साथ में मैं सरसों बेचने गया था बानसूर मंडी। मेरे को शाम हो गया, 5:15 बजे के आसपास मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो रास्ते में जाम लग गया, कुछ और टाइम लग गया, कुछ सामान खरीदने लग गया मैं। उसके बाद में मैंने 7:15 के आसपास चिमनपुरा से जो रोड जा रहा है नया गांव की तरफ, उस रोड पे ट्रैक्टर रोका। वहाँ पे 2 मिनट के लिए पेशाब पानी किया। उसके बाद मैंने जैसे रवाना किया, पीछे से एक बाइक आई जिस पे 3 सवार थे। तीनों ने मेरे ट्रैक्टर के आगे लगा दी बाइक, और जैसे बाइक लगाई मैंने भी अपना ट्रैक्टर रोक लिया। वो 3 उतर के मेरे ऊपर आए। एक ने गन निकाली जेब में से, मेरे गले में गन लगा दी, और 2 लोग इधर उधर देखने लग गए। एक बाइक पीछे से थी, वो मेरे को दिखाई नहीं दी। वो लोग मेरी ट्रॉली की जो टूल होती है ना, उसको चेक किया, उसमें कुछ नहीं मिला। तो ट्रॉली में वो लोग ऊपर चढ़ गए। जो मेरा बारदाना था, खाली कट्टे, जो प्लास्टिक कट्टे बोलते हैं, उनको नीचे डाल दिया। एक बंदा उठाया, मोटरसाइकिल पर रख लिया। दूसरा ट्रॉली में कूद गए, और जैसे ही भागने लगा तभी मेरे को पीछे से आवाज़ सुनाई दी। मैं ट्रैक्टर से उतर के जूँ भागा तो उन्होंने मोटरसाइकिल रवाना कर दी। और बाकी लोग 3 थे, मैं तो उनके पीछे भागा। बाकी लोग 3 इधर से निकल गए साइड से। मेरे पास कोई उपाय नहीं था, नहीं कोई हेल्प थी वहाँ, नहीं कोई दूसरा आदमी था। मैंने फिर बाद में घर वालों के पास फ़ोन किया। घर वाले आए, 10-20 गाँव के लोग भी आए। फिर पनियाला पुलिस वालों को मैंने फ़ोन किया। जो अरुण जी सरपंच हैं हमारे, पिछली योजना में थे बकराना के, उन्होंने फ़ोन किया, उनको बुलाया वहाँ पे। उन्हें वो जो मौका मायना था वो दिखाया। मेरे पास रकम थी 3,92,200 रुपया। 5:15 के आसपास चला। कोटपुतली मानो आप 6:30 के आसपास था मैं यहाँ कोटपुतली। जैसे चिमनपुरा से पहले रोड फटता है ना, जो नया गाँव अमरपुरा की तरफ जाता है पहाड़ी के साथ, उस रोड पे 7:15 के आसपास। वहाँ पे थाना तो पनियाला ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने बुलाया, उनको रात में बुलाया। वो देख लिया। सुबह फिर उन्होंने इधर उधर ट्राई की, एक दूसरे से बोले ये हमारे अंदर नहीं आता है, ये कोटपुतली के अंदर आता है। फिर यहाँ फ़ोन किया, यहाँ के पुलिस वाले वहाँ गए, मौका मायने किया। फिर बुलाओ, FIR लगा हुआ वाकई वहाँ। अभी पुलिस वाले तो बोल रहे हैं जितनी हो सकेगी उतनी मदद करेंगे आपकी। जैसे बानसूर से ट्राई करते करते जैसे मेरा गाँव है वहाँ तक तो नहीं टकरा कर सब, यही तो दिक्कत हो गई। पहचान सकते हो उनको आप? सब मैं नहीं पहचान सकता हूँ। देखो, एकदम से बाइक रोक के मेरे ऊपर आए तीनों। तो एक लड़का जो मेरे से बात कर रहा था ना, उसको तो मैं लगभग पहचान सकता हूँ, जिसने गन लगा रखी थी मेरे। 2 इधर उधर देख रहे थे पैसों के चक्कर में। वो तो नहीं, तो मैं गौर किया उनकी तरफ, वो लोग भी मेरी तरफ गौर नहीं किए। मेरे पीछे कट्टे ट्रॉली में, जो कट्टे होते हैं ना प्लास्टिक के, उसमें रखे थे बारदाने के अंदर। तो उन लोगों ने बारदाना उठा के नीचे डाल दिया। मैं बाइक पे रख के रवाना हो गई। मैं पीछे भागा तो मेरे पास क्या उपाय था। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्य सचिव ने VC के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याण योजनाओं से लाभान्वित कर उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाना है। प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके दृष्टिगत विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। CS शर्मा मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं वार्ड स्तर तक शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
संबंधित विभागीय अधिकारी पूर्ण समन्वय एवं योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यात्रा के माध्यम से हर पात्र लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन आदि योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए। पंचायत समिति कोटपुतली के वीसी कक्ष से जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, एडीएम योगेश कुमार डागुर, सीईओ जिला परिषद रामनिवास सहित कोटपुतली बहरोड जिले के अधिकारी वीसी से जुड़े। शीघ्र ही विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट होनी है, तो उसके लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस थे, डायरेक्शंस थे, वो हमने आज सारे डीएलओज़ के साथ मीटिंग करके दिए हैं। और इसके बाद जो है एक मीटिंग डे नोडल ऑफिसर्स जो कि मोस्टली एसडीएम्स और नायब तहसीलदार बीडीओज़ वगैरह होंगे, उनके साथ भी एक मीटिंग जो है वो हमने शाम को रखी है, जिसमें डिटेल्स में हम लोग सारे डायरेक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली अराउंड 17 योजना अर्बन एरिया में और 17 योजना जो है वो रूरल डेवलपमेंट और रूरल एरियाज़ में जो है वो हैं, जिनको इसमें योजना में कवर किया जाएगा। और इस यात्रा का मेन एम है कि जिन लोगों तक उन स्कीम्स का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है, उनको हम अब टच कर पाएँ इस यात्रा के थ्रू। एक दिन में जो है वो 2 पंचायतें कवर होंगी रूरल एरियाज़ में, और वो इवेंट शेड्यूल जो है वो जल्दी ही बना के हम लोग शेयर कर देंगे। आज वो जो 17 आपके जो स्कीम्स हैं, उन सभी के जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं उनको सभी को बुलाया गया था। और उसके अलावा कुछ और ऑफिसर्स हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको हम लोग शामिल करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में एज़ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग, तो उनको भी जो है आज की मीटिंग में बुलाया गया था। कोटपुतली अखिल भारतीय डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कोटपुतली के पोस्ट ऑफिस में अखिल भारतीय डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हुई। केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर बैठे। कोटपुतली पोस्ट ऑफिस के 25 कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने और कमलेश चंद्र कमेटी को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही। ग्रामीण डाक सेवकों ने कार्य का किया बहिष्कार। जिंदाबाद जीडिया से एकता, जिंदाबाद जीडिया से एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीडिया से एकता, जिंदाबाद जीडिया से एकता, जिंदाबाद। शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष शाहपुरा सब डिवीजन से मनोज शर्मा निवेदन कर रहा हूं। जहां तक आपको बता पा रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में डाक विभाग की दूरी रहे ग्रामीण डाक सेवक, उनका लगातार अब तक अत्याचार और शोषण हो रहा है। सरकार ने अपनी जो मांगे हैं वो हमको बताई है, हमने हमारी मांगे बताई हैं, उनको बातें रखी। कमलेश चंद्र रिपोर्ट जो उन्होंने लागू की, उनको वहाँ पर तो लग दिया, लेकिन धरातल पर नहीं लगा पाए। हम इनकी मांगे पुरजोर से लगा रहे हैं, क्योंकि हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि हमारा वेतन 5 घंटे मिल रहा है। और हमसे बोला गया कि 12, 24 और 36 आपकी लागू हो जाएगी, जो अभी तक लागू नहीं हुई। मौखिक रूप से कहने के बावजूद हमने काफ़ी दिन उनकी मानी, पूर्णतः आश्वासन के बाद भी हमारा धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए हमको मजबूरन हड़ताल पर आना पड़ा है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, हमारे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। सरकार को 65 साल हमारी उम्र जब तक होती है तब तक सेवाएं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। ये मांगे हमारी सरकार से हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक
हम यहाँ पर हड़ताल पर रहेंगे। सारे डाक विभाग के कार्य ठप्प पर हैं, सारे ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जय हिंद, जय भारत, जीडीएस एकता जिंदाबाद। आपकी मांगे? हमारी मांगे मुख्यतः ये है कि हम जैसे 8 घंटे वर्क करते हैं तो हमें 8 घंटे का पैसा दिया जाए, हमें 4 या 5 घंटे का पैसा दिया जाता है। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमें कमलेश चंद्र रिपोर्ट जो सरकार के द्वारा और डाक विभाग के द्वारा बनाई गई थी, तय की गई थी, उसमें यह बोला गया था 12 साल, 24 साल और 36 साल पर हमें तय समय पर हमें पदोन्नत किया जाएगा, उसके आधार पर हमको लाभ दिया जाएगा। वो लाभ हमें आज तक नहीं मिल पा रहा। मेडिकल सुविधाएं हमें नहीं दी जा रही है। ग्रेजुएटी हमारी बिल्कुल कम है। जो 5 लाख कमलेश चंद्र रिपोर्ट थी वहां पर उनको बोल दिया गया, लिखित में आश्वासन दे दिया गया, उसके बावजूद हमें नहीं मिला। क्या पूरे राजस्थान में इस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहा है? पूरा राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन जब तक होगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है।